नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य आपसे आज 6 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसे पुरुषों को जरूर खाना चाहिए। ये 6 फल खाने से हमारे शरीर की स्टेमिना पावर बरकरार रहती है। हमारे शरीर में कभी भी स्टेमिना पावर कम नहीं होगी और हमारा शरीर स्वस्थ, निरोग, ताकतवर बना रहेगा। दोस्तों, ये 6 फल कौन से हैं, कितनी मात्रा में हमें खाना है, एक-एक करके 6 फलों के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, आयुर्वेद में जो इसका बताया गया हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, कोई भी चीज हो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसे खाने का सही समय और मात्रा। तो चलिए दोस्तों, 6 फल के बारे में जानते हैं। पहला फल है दोस्तों सेब। सेब हमारे स्वास्थ्य का राजा है। सेब हमें जरूर खाना चाहिए। सेब में क्या क्या पाया जाता है? सेब में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, एक कहावत कही गई है, जो सेब डेली खाता है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है और ना तो डॉक्टर उसके घर आता है। सेब इतना गुणकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी स्टेमिना पावर को बरकरार रखने के लिए। सेब दोस्तों हमें कब खाना चाहिए? सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों, हमें रोज एक सेब यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाली पेट खाना चाहिए। बस सेब खाने में थोड़ी सी सावधानी है। सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे हमारे शरीर में साफ सफाई का काम करेगा और तभी ये फायदा करता है। जब भी कोई फल खाइएगा इसे सीजन वाइज खाइएगा और कोई फल खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फल जब भी खाना दोस्तों दिन में खाना, हमें रात में नहीं खाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें एक सेब फल यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम रोज खाली पेट खाना चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोगी बना के रखेगा। दूसरा चीज है दोस्तों, है बनाना यानी केला। केला में कार्बोहाइड्रेट, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, एक दिन में हमें कितना केला खाना चाहिए उसके पहले जान लीजिए केला कौन सा खाना चाहिए। केला खरीदने में सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, इस समय जो मार्केट में केला बिक रहा है वो एक ऐसे केमिकल से पकाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो केमिकल है कैल्शियम ब्रोमाइड। दोस्तों, एक प्रकार का एक केमिकल है, इसे पानी में घोल दिया जाता है और उसी पानी में केले को डुबो करके तुरंत निकाल देते हैं। 10 मिनट के बाद वो केला पीला हो जाता है, यानी लगता है कि पका हुआ है, और जबकि पेड़ का पका हुआ केला मार्केट में मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे केलों से आप सावधान रहिए। ये केले की क्या पहचान है? आप देखेंगे उसमें चकत्ता चकत्ता काला काला हो जाता है और ये केला जब आप खरीद के लाएंगे 1 हफ्ते के अंदर सड़ जाता है। अगर वहीं दाल का पका हुआ केला है, महीनों आप रख दीजिए वो सड़ता नहीं है। तो दोस्तों, केला आपको अच्छा अगर खाना है तो आप कच्चा केला खरीद के लाइए। आपके घर में कोई छोटी सी बोरी होगा, उसी बोरी में आप रख करके उसका मुंह बांध दीजिए। 3 से 4 दिन में वो केला पक जाएगा। ये केला खाइए, सबसे अच्छा है। दोस्तों, एक दिन में हमें कितना केला खाना चाहिए? एक दिन में हमें 3 से 4 केला खाना चाहिए अगर वो केला बड़ा है। अगर केला छोटा है तो 4 से 5 केला खाना चाहिए। केला और खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे में डिफरेंट होना चाहिए। केला जब भी खाएं या कोई फल जब भी खाएं हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। कोई भी फल खाने के बाद हमें 3 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए केला हमें दिन में खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। जब भी खाएं दोस्तों, खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए, सिर्फ सेब हमें खाली पेट खाना चाहिए। तो दोस्तों, केला जरूर खाएं। अगला फल है दोस्तों, वो है आंवला। आंवला आयुर्वेद में इसे एक अमृत के समान फल माना गया है। आंवला को हमें अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए, डेली रूटीन में। जब इसका सीजन हो, सीजन वाइज हमें खाना चाहिए। आंवला में क्या क्या पाया जाता है वो जानते हैं दोस्तों। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आंवला हमें कैसे खाना चाहिए? वैसे तो आंवले का टैबलेट, कैप्सूल, सिरप सब कुछ मार्केट में मिलता है, लेकिन आंवला हमें नेचुरली तौर पे खाना चाहिए। जैसे दोस्तों, जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है और ये हमें जनवरी तक मिलता है। तो इस समय हमें नेचुरल तरीके से खाना चाहिए। चाहे इसकी चटनी बना के खाइए
इसका अचार बना के खाइए, इसका मुरब्बा बना के खाइए, लेकिन सबसे फायदा करता है इसे कच्चा 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के दिन में चाहे जब खा जाइए। दिन में चाहे जब इसे 2 से 3 आंवला हमें डेली लेना चाहिए। सीजन वाइज दोस्तों आपका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। अगला फल है दोस्तों है बीट रूट यानी चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर हमें 2 तरीके से प्रयोग करना चाहिए। पहला तरीका है इसे हम सलाद के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन जब इसे हम सलाद के तौर पे ले तो खाने के साथ हमें नहीं लेना है, खाने के स्थान पर लेना है। खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, उसके 2-3 घंटे बाद खाना चाहिए। और जब भी आप सलाद के तौर पे खाएं तो दिन में खाएं, रात में न खाएं। दूसरा इसका हमें जूस निकाल के पी सकते हैं। जूस भी जब भी पिए दिन में ही पिए, रात में ना पिए। सलाद और जूस पीने के 2-3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों एक दिन में कितना चुकंदर लेना चाहिए? एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, अपच हो सकती है, यहाँ तक डायरिया भी हो सकता है। तो 50 ग्राम से 100 ग्राम आप लेंगे तो आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, आपको पीलिया नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगा। और दोस्तों जब हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी तो हमारी स्टेमिना पावर बरकरार रहेगी। तो चुकंदर का सेवन आप जरूर करिए, सीजन वाइज करिए दोस्तों। अगला फल है दोस्तों वो है आपका आलमंड यानी बादाम। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों बादाम खाने का सब लोग कई तरीका बताते हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इसे सही तरीके में यूज करना है तो सही मात्रा और समय होना पता होना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग बताते हैं हमें 1 मुट्ठा बादाम खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 100 ग्राम, कुछ लोग 50 ग्राम। नहीं दोस्तों, आप ज्यादा मात्रा में बादाम यूज करेंगे तो इसकी तासीर गर्म होती है और दोस्तों इसे पचाने में लीवर और किडनी को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, आपके हर एक आर्गन को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी चीज लिमिट में खाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। एक दिन में हमें 7 से 8 बादाम खाना चाहिए और बादाम को जब भी आप खाएं इसे मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए। आप इसे सुबह खाली पेट आप खाइए। बस बादाम खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आप खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना है मीठी बादाम लेना है। तो दोस्तों इस तरह से 7 से 8 बादाम आप डेली खाइए और 12 महीने खा सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों वो है आपका कैरेट यानी गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। गाजर प्रोटीन का खजाना है। अगर आप गाजर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर को सभी प्रोटीन विटामिन मिलते रहे जो आपके शरीर को जरूरत है। आपको दोस्तों कभी आंखों में कोई समस्या नहीं होगी, ना तो आंखों की रोशनी कम होगी। एक दिन में हमें कितना गाजर लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 100 ग्राम से 200 ग्राम लेना चाहिए। गाजर 2 तरीके से यूज किया रहे तो सबसे बेटर है। पहला आप इसे सलाद के तौर पे ले सकते हैं और जूस के तौर पे, और फिर दोस्तों गाजर का अचार, हलवा बहुत कुछ बनता है, लेकिन ये 2 तरीके नेचुरली तरीके सबसे बेटर है। आप इसे सलाद के तौर पे जब भी लें, दिन में लें, खाने के साथ ना लें, खाने के स्थान पर लें। जब भी जूस पिए या सलाद खाएं इसे दिन में खाएं, रात में ना खाएं। इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाएं ना पिए। तो दोस्तों ये 6 फल आप जरूर खाइए, आपके शरीर में स्टेमिना पावर बरकरार रहेगी और उसके साथ साथ आपके शरीर को शक्तिशाली निरोग भी बनाएगा और बहुत सारी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा भी करेगा। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें। आपको आयुर्वेद की संपूर्ण और सही जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।